अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम हजरात खैरियत से होंगे। आज जो है 9 मुहर्रम गुजर गए, कल 10वीं मुहर्रम है और 11 तारीख को यानी पीर के दिन 11वीं मुहर्रम है। इस ताल्लुक से लोगों में एक कंफ्यूजन है कि एक रोजा रखना है या 2 रोजा रखना है या कि 3 रोजा रखना है। मतलब एक शनिवार जो आज गुजर गए और कल संडे और परसों जो है पीर के दिन कितना रोजा रखना है। इस सिलसिले में जवाबन अर्ज ये है कि अगर आप 3 रोजा रखते हैं तो ये सबसे बेहतर है, ये बेस्ट है, क्योंकि 3 रोजा तादाद में ज्यादा है तो इसमें सवाब भी जाहिर से बात है, सवाब भी ज्यादा मिलेगा। और अगर आप 3 नहीं रखते, जैसे आज शनिचर को 1 रोजा रख लिए और कल रख लिए, तो ये आपका 2 रोजा मुकम्मल हो गया। और अगर आज शनिचर को आप नहीं रखे रोजा, कल संडे और पीर को रखते हैं, तब भी आपका जो है 2 रोजा मुकम्मल हो गया। और इस हवाले से जो है 2 रोजा रखने का क्यों हुक्म है, ठीक है। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो आपने देखा कि वहां यहूदी जो है रोजा रखते थे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा कि आप लोग रोजा क्यों रखते हैं। तो उन लोगों ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने आज ही के दिन हम लोगों को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए फिरऔन के जुल्म से आजाद किया है, इसलिए हम लोग रोजा रखते हैं। और हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम शुक्राने के तौर पर रोजा रखे और हम लोग भी उनकी इत्तिबा में जो है ये रोजा रखते हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मूसा अलैहिस्सलाम शुक्राने के तौर पे रोजा रखे और आप उनकी इत्तिबा करते तो हमारा तो ज्यादा हक है, क्योंकि वो हमारे पैगंबर है, इसलिए हम भी रोजा रखेंगे। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन रोजा रखे और तमाम सहाबे इकराम को फरमाया कि आप भी रोजा रखो, ठीक है। इसलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजा रखे थे। और जो है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आइंदा अगर मैं जिंदा रहा तो 2 रोजा रखूंगा। क्यों? इसलिए कि इनकी मुशाबिहत ना हो जाए, ठीक है। यहूदी 1 रोजा रखते थे आशूरा के दिन का, अगर हम भी 1 दिन रोजा रखेंगे तो उनकी तरह जो है मुशाबिहत हो जाए। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस मुशाबिहत से बचने के लिए 1 दिन पहले या 1 दिन बाद में मिलाने का हुक्म दिया था, ठीक है। और आज के दौर में जो है यहूदी रोजा नहीं रखते, सब दहरिया हो गए, रोजा वेजा नहीं रखते, ठीक है। इसलिए मुशाबिहत का कोई जो है इम्कान नहीं है। तो आप अगर चाहें तो 1 रोजा भी रखते, इसमें कोई गुनाह की बात नहीं है। लेकिन मेरे भाई यहां रुककर मैं एक बात अर्ज करना चाहता हूं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत में भी गैरों की मुशाबिहत को पसंद नहीं फरमाया और ना अल्लाह भी इसको पसंद फरमाते हैं। लेकिन मेरे भाई जरा गौर करें, शबो रोज दिन रात हमारी जिंदगी जो गैरों के तरीके पर गुजर रही, हमारे गुफ्तार किरदार अखलाक व अतवार सारी चीजें जो है गैरों के मुशाबे है। क्या इस पे हमें और आपको गौर नहीं करना चाहिए? जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत में गैरों की मुशाबिहत को पसंद नहीं फरमाया तो ये हमारी जिंदगियों में जो हमारा पूरा वजूद है जो गैरों की मुशाबिहत है, तो क्या ये गलत तरीका नहीं है? इस पर भी हमें गौर करने की जरूरत है, ठीक है। और जो है ये आशूरा के रोजे की बहुत ज्यादा फजीलत है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमजान की रोजे के बाद अगर सबसे ज्यादा फजीलत और अहमियत वाला रोजा है तो वो मुहर्रम का रोजा है, आशूरा के दिन का रोजा है, ठीक है। और फर्द नमाजों के बाद अगर सबसे ज्यादा कोई फजीलत वाली नमाज है वो रात की नमाज है, यानी तहज्जुद की नमाज है। आप अंदाजा लगाइए जो है मुहर्रम का रोजा और तहज्जुद की नमाज कितनी बाबरकत और फजीलत वाली नमाज है, ठीक है। इब्तिदाई इस्लाम में ये मुहर्रम का रोजा फर्ज हुआ करता था, ठीक है। जब रमजान का रोजा फर्ज नहीं हुआ था तो ये मुहर्रम का ही रोजा फर्ज था उस जमाने में। लेकिन जब रमजान का रोजा फर्ज हो गया
تو عاشورہ کے روزہ جو فرض تھا وہ جو ہے منسوخ ہو گیا، اس لیے اس کی فرضیت تو نہیں رہی، لیکن اس کی فضیلت، اس کی اہمیت شروع سے ہے جو برقرار رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مکمل طور پر اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 4 چیزوں کو کبھی ترک نہیں فرماتے تھے۔ نمبر 1 عاشورہ کا روزہ، اور نمبر 2 عشرے ذی الحج کے روزے، نمبر 3 ایام 20 کے روزے، یعنی مہینے میں جو 3 دن ہوتے اس کا بہت کثرت سے اہتمام کرتے تھے، کبھی اس کو ترک نہیں فرمائے۔ اور فجر سے پہلے 2 سنتیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان 4 چیزوں کو کبھی ترک نہیں فرمائے۔ میرے دوستو، اس وجہ سے اس رمضان کی یعنی عاشورہ کے روزے کا اہمیت اس وجہ سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے، کثرت سے اس پر جو ہے عمل کیا کرتے تھے۔ امید کرتا ہوں آپ تمام حضرات بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ اپنے دوستوں کو اور اپنے گھر والوں کو بھی شیئر کریں، ان کو بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔